नमस्कार, आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। क्या अपने ही नेताओं में छिड़ने वाली है नई जंग के छठे भाग की दूसरी कड़ी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुद्दा था जिसने जातीय जनगणना पर लोहारों को बरगलाया, वो कौन है? अब आगे। पहले तो मैं इंजीनियर जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा जी कि जितना लक्ष्यदार उन्होंने कहा है जी, ये किसी नेता का भाषण है और इस तरीके से सरकारें नहीं चलती जी। इनका सब बात का जवाब देने में रात भर लग जाएगा। शॉर्टकट में बतला दें जी, ये लोग रोड पर हल्ला करने वाले लोग हैं। रोड पर हल्ला करने से सरकार नहीं सुनती। नहीं अरुण जी, जैसे उन्होंने कहा कि भाई 2 बार हाईकोर्ट से हम लोग मैं बता देता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ ना जी। ये बार बार ये लोग कोर्ट की बात करते हैं। मैं कितनी बार ग्रुपों में लिख चुका हूँ और अभी भी बोल चुका 5 मिनट पहले कि यह कोर्ट बच्चों का खेल नहीं है। जितनी जातियां रजिस्टर्ड है प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमारे यहाँ, केवल उतनी ही कोडें बनी है। आपको गिनती करना है तो कर लीजिए ना। हम 2016 में कहाँ थे वही बता दीजिए। भैया 115 नंबर सीरियल पर थे ईबीसी में। नहीं, हम 2016 में हम सीरियल नंबर 22 ST पे थे। फिर आपको जानकारी नहीं है? फिर ना ऐसा मत बोलिए। तो लिख दे तो आप फिर आप आइए हमारे। लोहारा लिखा हुआ है जी। नहीं, लोहारा लिखा हुआ है। और आपने जो कहा ना कि जो नोटिफिकेशन 8/8/16 का हुआ है, तो उसके बारे में भी सुन लीजिए। नीतीश जी के कहने पर अधिकारियों ने कर तो दिया, लेकिन जब उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच की तब उनको लगा कि नहीं, यह गलती हुई है। क्योंकि बार बार केंद्र सरकार से नोटिस आ रहा था कि आपने यह गलत अधिसूचना किया है, इसको रद्द कीजिए एकदम। ये सितंबर महीना, अगस्त सितंबर में यह काम आपका हुआ और अक्टूबर या नवंबर महीना से ही उस केंद्र से पत्र आना शुरू हो चुका था। नहीं। देखिए, आप जानकार व्यक्ति होके भी भैया सुन लीजिए नहीं, देखिए आप जानकार होंगे। जब बिहार सरकार ने चिट्ठी निकाल दिया, उसमें स्पष्ट चिट्ठी लिखा है। मैं गुड्डू जी को भी भेज दूंगा, मैं आपको भी भेज देता हूँ। बिहार सरकार ने स्पष्ट लिखा के 1950, 1976 में लोहार तो लो पहले। नहीं, फिर वही बात घुमा रहे हैं। वहाँ आप नहीं थे, वहाँ हम थे। चिट्ठी मैंने पास है ना, सामने मैं बैठा हुआ था। बिहार सरकार ने ये क्यों कहा कि आपका 1976 लागू किया जाता है? आप एक प्रमाण पत्र आप देखिए, ST का जो प्रमाण पत्र जो हमको 16 से 22 तक मिला है, उस सारे प्रमाण पत्र पे लिखा हुआ है कि आपको 1976 लागू किया जाता है। वहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको जो है तमाम लोहार का जो है आपको लागू किया जाता है। OBC से लोहार को निकाल कर ST का लाभ दिया था। एक प्रमाण पत्र आप मुझे दिखा दीजिए, मैं बज रहे हैं भाई। ये तो पहले सुनने को तैयार तो होइए जी। बोलिए। जिस 8/8/16 में जिन लाइनों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके रिपील के आधार पे बिहार सरकार ने लागू किया था, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार से जब पत्र आने लगा, अधिकारियों ने आपस में जब चर्चा की, तब हुआ कि साहब ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की चीज है जिसमें हम लोगों ने इंटरफेयर किया है, इसका कट करने का उपाय होना चाहिए। केंद्र से इसको सुधार कराने का उपाय करना होगा। इन चीजों के इन्हीं कारणों से बिहार सरकार ने 2018 में 21 जून को सचिवालय में 7 जो अधिकृत संस्थाओं का जो नाम था सरकार के पास, उन सभी को बुलाया था और उन 7 लोगों के साथ में कुल 30 व्यक्ति गए थे। शायद दिनेश जी भी गए होंगे वहां पर, ठीक है। और उसके लिए 1 जून 18 को 9 आदमी के साथ, मैं विजय विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग 9 आदमी गए थे CM से मिलने के लिए। इसलिए गए थे कि हम लोग यह जानना चाहते थे उस मीटिंग के पहले कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि जब ST की सुविधा चल रही है, इस बीच में सरकार हम लोगों को बुलाना चाह रही है, आखिर क्यों बुला रही है। जब हम लोगों ने जाकर के पूछा तो उन्होंने जिक्र किया 23/2016 में
चौथे नंबर क्लाउज के नीचे लिखा हुआ है सेविंग क्लाउज, वर्ड है सेविंग क्लाउज। सीएम ने स्पष्ट कहा कि देखिए हम लोगों ने तो कर दिया, लेकिन वहां पे बाद में हम लोगों को पता चला कि वहां पर एक सेविंग क्लाउज लगा हुआ है। उस सेविंग क्लाउज के कारण जो शब्द लोहारा है वह रिपील होने के बावजूद रिपील नहीं हुआ है। यह रिपील करने का अधिकार दोबारा से लोहारा के बदले लोहार करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। हम लोग इसलिए आप लोगों को बुला रहे हैं कि उस दिन आइए बैठिए, हम लोग जो सरकार के लोग हैं वह एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं कि इसको कैसे केंद्र सरकार के यहाँ सुलझाना है। उसमें सरकार का क्या रोल होगा और समाज का क्या रोल होगा, इसके लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग आइए 21 तारीख को, वहाँ आप लोग को बताएंगे। सारे लोग पहुँचे वहाँ पर। हमारे ही एक अति उत्साही राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने अति उत्साह में कह दिया कि हमारा केंद्र सरकार में बात हो गया है और 15 दिन के अंदर में अधिसूचना निकल जाएगी। आमिर सुबहानी साहब वहाँ से नाराज होकर के उठ करके चल दिए। उन्होंने सीएम को जाकर रिपोर्ट कर दिया कि साहब ये लोग बहुत होशियार जात वाले लोग हैं, ये इनको अपना भला से कोई मतलब है नहीं, लोगों को नेतागिरी करना है। उसके ठीक एक महीने के बाद 29 जुलाई को मैं विजय विश्वकर्मा जी के साथ, एक सतदेव जी एडवोकेट है जमालपुर के, उनके साथ हम लोग 3 व्यक्ति सीएम के यहाँ गए थे। उनको निमंत्रण देने के लिए विद्यापति भवन में हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे थे। सीएम ने कहा कि मैं किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा आपके, पहले आप अपना दिल्ली से काम कराइए, और आपके यहाँ तो एक बड़े बड़े नेता हैं भाई जिनका केंद्र सरकार में परिचय है, तो करवाइए ना उनसे काम। और उसी दिन से विजय विश्वकर्मा जी ने और सीएम ने दोनों ने लोहार को छोड़ दिया। अब सुनिए, अब आप जो कह रहे हैं कि जो 76 को ऐसे वापस हो गया, उसी को करेक्शन करने के लिए सीएम ने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन वहां लोगों ने काम खराब कर दिया। इसलिए आप केवल अपनी तरफ से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ कोई आदमी आज तक गया नहीं है साला सीएम से मिलने के लिए। यहाँ साहब लोहार के मामले में आखिर 5 साल में क्या हुआ है भाई? अच्छा, जो आदमी सीएम के यहाँ जा सकता था उसको इन लोगों ने प्रतिकारित कर दिया, उसको पूछा ही नहीं, पूछना ही बंद कर दिया। लोग अपने कहने लगा कि हम कराए। नहीं, अरुण जी अभी दिनेश जी ने अरुण जी दिनेश जी ने भी जिक्र किया था कि हाईकोर्ट से हम लोग 2 केस जीत चुके हैं और 95 में औपबंधिक प्रमाण पत्र भी बनना। जी हाँ, वो 1995 की बात है जी। उस समय सुप्रीम कोर्ट से शंभुनाथ जी का एक जजमेंट आया था। उसी जजमेंट का हवाला देके पटना हाईकोर्ट में केस किया गया था जी। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ लोहार एसटी है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हम सुप्रीम कोर्ट को, चूंकि मेरा बॉस है, हम उसके आधार पर बिहार सरकार को आदेश देते हैं। बिहार सरकार ने उसमें अपना गियर लगा दिया और वहां पर एक कंडीशनल सर्टिफिकेट दे दिया। बढ़िया जी। और उस कंडीशनल सर्टिफिकेट के आधार पे बहुत से लोगों ने अपना सेवा प्राप्त किया, लेकिन उसी बीच में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार में एक जाके केस भी फाइल कर दिया जी। इस हम लोगों के इस हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ में वहाँ फाइल कर दिया। इसी बीच में वहाँ आपका नित्यानंद का शर्मा का जजमेंट आया, जिसमें कि लोहार वहाँ पर हार गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये एसटी नहीं है, ये जाति ओबीसी है। उसके बाद कंटिन्यूअस 3 केस का जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से, तीनों सब केस हम लोग के खिलाफ आया है। अभी यहाँ हाई कोर्ट में लोगों ने फाइल किया था इस कोर्ट के लिए जी। धर्मेंद्र शर्मा जी ने और उनके वकील साहब ने फाइल किया था। लोकस का मैंने टीम ए और लोकस के टीम बी ने एक केस फाइल किया हुआ है, उनका अभी लटका हुआ है जी। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं और वहाँ अभी लोग हारेंगे, लोहार का पैसा बर्बाद करेंगे जी। एक राजकिशोर जी ने भी कर रखा है, एक राजकिशोर शर्मा जी ने भी कर रखा है जी। गुड्डू जी हाँ जी। हाँ दिनेश जी। सर हम विषय से विषांतर हो गए। नहीं, विषय से विषयांतर नहीं हुए हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मैं बोलना चाहता हूँ जी कि मैं मान लीजिए मेरी उम्र 25 साल है जी, और 25 साल के अंदर हमने जो 5 साल में जिन चीजों को देखा है जी, हम उस पे चर्चा करें या 1890 की चर्चा करें?
नहीं 5 साल के भी छोड़ दीजिए, आज की चर्चा कीजिए। मेरा ये कहना है कि बिहार सरकार ने जो मुझे एसटी का प्रमाण पत्र दिया था, मुझे उस प्रमाण पत्र को एक एक लाइन को पढ़ा जाए जी, और एक एक लाइन को पढ़ के यह क्लियर किया जाए कि बिहार सरकार ने हमें जो एसटी का लाभ दिया था वो किस आधार पे दिया था। जी अरे भाई साहब, जिस आधार पे दिया उसी आधार को तो केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। नहीं, मुझे ये देखना है कि हम 1992 में मंडल कमीशन ने अपने तृतीय प्रतिवेदन में कह रही है डिबेट्स का जो मामला है ना, ये 1-2 दिन में सॉल्व नहीं होने वाला है। जी वो हम 90 भाई साहब, ये डिबेट से होना ही नहीं है, सॉल्व करेगा सरकार। मैं बिहार, तो आप ये मानते हैं कि बिहार सरकार ने 16 से 22 तक जो उसने एसटी का प्रमाण गलत तरीके से दिया, गलत तरीके से दिया। तरीका क्या गलत था? तरीका गलत यह था कि यह नोटिफाइड करने का अधिकार केंद्र के पास है, लेकिन उसको बिहार सरकार ने किया। नहीं, आप केंद्र को था और बिहार सरकार ने इस गलती को माना। नहीं, भैया पहले बात को समझिए तो दिक्कत ये है। मैं समझा, आप अपना सब ठीक है, एक करके बोलिए। हाँ, गलती को माना, लेकिन उसने जो सुधारने का जो मौका दिया आपको, उसको आप लोगों ने नहीं माना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका नोटिफिकेशन रद्द किया, वो क्यों किया? क्योंकि आप अपनी बात से पलट गए और आपने ये कहा कि कमार लोहार कर्मकार में से लोहार को एसटी की सुविधा बहाल की जाती है। गलत आप बोल रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे आपको दिया, किस आधार पे आपको? अरे भैया 8-16 के नोटिफिकेशन के आधार पे दिया है। 8-16 का नोटिफिकेशन क्या था? हाँ, तो यहाँ कहा गया कि भैया सवाल है, समझिएगा, ये नहीं उल्टा पलटा आप लोग बात कीजिएगा। बिहार सरकार ने 8-8-16 का नोटिफिकेशन में यह लिखा कि हम 23/2016 को रिपील मानते हुए 48/2023 को 1976 में ला रहे हैं। मुझे समझा दीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन किस आधार पे रद्द किया, मुझे आप वो समझाइए। वही तो बता रहा हूँ आपको, यह अधिकार बिहार सरकार के क्षेत्र में नहीं है। नहीं, बिहार सरकार ने ये कहा था कि सर 5 साल तक हमने सुविधा दे दिया है, इसलिए इस मैटर पे बहस करना उचित नहीं है। तो सरकार तो कोर्ट ने ये कहा कि 5 साल की क्या बात है, गलत है, वो गलत है। तो उसने आपको इस बात को हवाला देते हुए आपने आपके ये जो नोटिफिकेशन था उसको रद्द किया है। आप जजमेंट आप पढ़िए, आप पढ़ते हैं क्या, हम नहीं पढ़ते हैं क्या? नहीं, आप समझिए, पहले फिर से समझिए इस बात को। समझिए क्या जजमेंट आप बिहार से सुनिए, आपके संविधान में यह लिखित है, सुनिए तो पहले, संविधान में यह लिखित है, संविधान में यह लिखित है, यदि कोई कानून सही या गलत अगर 5 साल या उससे अधिक लागू रह जाती है तो उसको लागू और सही माना जाएगा। लेकिन इसने आर्टिकल 32 का हवाला दिया कि साहब इस व्यक्ति का मानवाधिकार इससे हनन हो रहा है और इसलिए यहाँ पर इनका अधिकार नहीं देखा जाएगा, पहले उस व्यक्ति का अधिकार देखा जाएगा जिस व्यक्ति ने केस किया है। और उसके अंतर्गत उसको 32 के अंतर्गत माना कि नहीं साहब, वहाँ उसने क्या चैलेंज किया? वहाँ उसने चैलेंज किया कि यह नोटिफिकेशन गलत था, राज्य सरकार को इसका अधिकार नहीं था और राज्य सरकार ने इसको किया है, इसको जो नोटिफाई किया गलत तरीके से किया, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। नहीं। अरे पढ़िए आप लोग ठीक से, फिर से जजमेंट क्या, हम लोग एक लाइन से पढ़ेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा काबिल-आफी है। नहीं, आप वाला बात कर नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आ चुका, वो एक इतिहास में बन गया जी भैया। वो आप आज कह रहे हैं कि वही सुप्रीम कोर्ट गलत है, तो बिहार सरकार आप तो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत है। नहीं, आपको ये बोलना चाहिए था कि ये मूल जाति लोहार है जो 1950 से है, उसके जगह आपने ये बोल दिया कि हमने 5 साल तक लाभ दिया है और इस पे कोई केस ही नहीं बनता है। ये आपने तो डिबेट का मामला ही नहीं उखाड़ा, आपने तो सिर्फ सरेंडर कर दिया। भाई साहब, कानून वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में थेथरा ही नहीं चलता भैया, 1950 के जैसा। वहाँ
वहाँ कानूनी दांवपेच होता है, जो एक्ट लिखा होता है ना, वहाँ एक्ट के अनुसार बातें होती है। आपके अनुसार से हम लोहार कमा रहे हैं? क्या चीज? आपके अनुसार से जो बिहार का जो मूल लोहार है वो लोहार वो कमार की उपजाति लोहार है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे कहाँ कमार में घुस गए हम सुप्रीम कोर्ट के नियम की बात कर रहे थे, आप कमार और लोहार की बात कर रहे हैं। नहीं, आप हमको एक लाइन बता, छोड़िए हम नहीं जानते, आप मुझे बताइए कि मेरे खतियान में जो लोहार है, क्या वो लोहार कमार लोहार से भिन्न है या वही कमार वही लोहार है, वो बताइए आप मुझे। वहाँ जो लोहार है वही लोहार आप है, कमार अलग जाति है। अलग जाति है? हाँ, उपजाति नहीं है। आप लोगों को मत बरगलाइए कि कमार वाला लोहार अलग है और हमारा खतियानी लोहार हम अलग है। तो बिहार सरकार 3 जाति लिखा हुआ है वहाँ 3। अरे भैया, आप लोग ढंग से पढ़िएगा ना तो बहुत चीज आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। 1956 में जब लोहड़ा को ऐड किया गया तो वहाँ ठीक से आप पढ़े होंगे, वहाँ लिखा हुआ LOHRA और बीच में OR और है, और LOHRA, यानी अगर हिंदी में पढ़िएगा तो लोहार या लोहरा शब्द आएगा। लेकिन उसी को जब 76 में जब उसको नोटिफाई किया गया, वहां से OR हटा करके कॉमा डाल दिया। कॉमा डालने का मतलब क्या होता है, वहाँ 2 जाति बन गई जी। तो इन चीजों को तरीके से और ढंग से अपनी सुविधा के अनुसार केवल ढालने से नहीं होगा। जो नियम है जो है, देखिए आप लोग हवा में घूमे हैं और हम लोग उन सभी कागजों का एक एक डिस्कशन CM के सामने और साथ में किया है हम लोग। कमार की क्या है बताइए जरा आप हमको। तो बंगाल एक सिलसिले आप करते हैं तो कितने प्रकार का कमार जाती है आप बताइए? कितने प्रकार का? हाँ, कितने कमार जो है, कितने प्रकार का कमार है वहाँ? द ट्राइब्स ऑफ बंगाल, जब हम बिहार, बंगाल और उड़ीसा की बात करें 1911 की, और HS रिस्ले के द ट्राइब्स ऑफ बंगाल को हम पढ़ते हैं, और उस समय में HS रिस्ले 1931 से पहले 1911 की बात करते हैं, तो HS रिस्ले कहता है कि 8 टाइप्स ऑफ कमार है, जिसमें पितलू कमार है, चंद कमार है, लोहार कमार है, गरिया कमार, पता नहीं किस तरह की कमार बोलता है। तो वो पहले ध्यान दीजिए नहीं, जब 1872 के HS रिस्ले के बुक में कमार और लोहार अलग डील किया हुआ है, वहाँ दोनों एक साथ में नहीं है। हाँ, ये आकर के घोर मट्ठा हुआ है 1921 में। हाँ, फिर 41 में बड़ाई में भी कमार लिखा हुआ है, पता है आपको? 41 बड़ाई में भी कमार लिखा हुआ है जी। तो भाई साहब 41 में तो कमार लोहार अलग अलग हो गया, मान लीजिए 31 में गलती हो गई तो 41 में तो अलग अलग हो गया। अच्छा, 41 से कौन मतलब है? यहाँ आपका पिछड़ा वर्ग का जो निर्धारण हुआ है, नहीं वह निर्धारण तो आपका मुंगेरी लाल और मंडला योग ने किया है। 1951 में 1950 में हम LOHRA थे, तो 1951 में कमार लोहार कर्मकार विश्वकर्मा OBC के में आया, तो 56 में अगर OBC में आया तो जमाने में OBC ये नहीं था, तो कहाँ था कि OBC? उससे पहले जो उन्होंने जो गणना किया था, ठीक है, और उन्होंने जो OBC के बाद कोई गणना नहीं हुई है, जो लिस्ट के बाद कोई गणना नहीं हुआ। ठीक है, तो हम अगर 31 को माने तो 41 क्यों नहीं माने? अच्छा, 41 बाद हम 50, 76 सब छोड़ दे, तो जब 80 में जब मुंगेरी लाल कमीशन का 3य प्रतिवेदन, उसमें भी तो हमको कमार से अलग और कमार से अलग हमको लोहार माना, और उसने लिखा क्यों नहीं गए मिलने के लिए? तो नहीं, तो आप बोल दीजिए कि नहीं हम वही कमार मुद्दे पर कहाँ गए सरकार से? जी नहीं, सरकार से बात करने के लिए आप कहाँ गए? खाली हम ही लोग को सुनाते हैं आप। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार से बतियाए हुए हैं। हाँ, कहाँ बात किए हैं सरकार? अरुण जी, हाँ दिनेश जी रोकेंगे। हाँ दिनेश जी, एक मिनट और लूंगा। मैं भी सचिवालय गया था, सचिवालय में जाके, और जो 13 नंबर पे जो कोर्ट पे जो उन्होंने चिट्ठी निकाला था, उनका पता नहीं क्या नाम है, दिमाग से उतर रहा है जी। हाँ, जो 13 पे कोर्ट की रजनीश कुमार का सिग्नेचर था। हाँ, रजनीश का नहीं ना, एक दूसरा था, जो 13 पे जो अलग से जो लेटर निकाला था उन्होंने, जो 13 कोर्ट पे निर्णय कराने के लिए। किसी का रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब उनसे जब डिबेट किया गया, तो उनका ये कहना था कि अगर हम आपका अलग कोर्ट देंगे तो आपको किस कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि आप ST में और केंद्र उसको ST मान नहीं रही है,
और बिना कैटेगरी का आपका गन्ना हम करा नहीं सकते। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम जो पहले से 1992 से चलता आ रहा है, जिसको केंद्र सरकार भी एक्सेप्ट करती है कहीं न कहीं, इसलिए हमारी मजबूरी है कि आपका गन्ना हम 31 में करा दें। मैं भी जानता हूं कि मूल लोहार है वो कमार से अलग है, लेकिन अगर हम आपका कोड अलग करेंगे तो हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मेरे पास कैटेगरी नहीं है, क्योंकि 16 में मैंने आपको अलग कैटेगरी दिया था, जिसको केंद्र सरकार ने डिनाई कर दिया, मैंने सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, हमने पेनाल्टी भरा है। इसलिए हम मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक के आप अपना लड़ाई लड़के जीत नहीं लेते हैं, है ना, तब तक आप से मेहरबानी है कि आप मेरे इसी कोड को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं बोला कि ठीक है, जिनको करना होगा करेंगे, हमको नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। मैं नहीं किया। ठीक है। क्या यह बात गलत है क्या? बिल्कुल सही है। ये कहाँ गलती है? सही गलती नहीं है। तो सरकार ने अपना जान बचाने के लिए मुझे कोड 13 दिया है भैया। अरे भैया समझिए बात को, अपना नहीं जान बचाने के लिए, वहाँ पूरा सरकार का कहानी है। आपको एगो कोड अलग से नहीं दे सकता जब तक वह उसके लिए आयोग नहीं बनाएगा ना। कैसे आपकी जांच करेगा कि 38 जिला में आप कौन है, कहाँ है, कैसे? 16 में कौन सा आयोग बना के दिया था हमको 5 साल? 2000 में दिया था, कैसे दिया है? एएमसी इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट है उसके साथ में लगा हुआ। क्या बात करते हो? ये बच्चा वाला बात मत कीजिए भैया। 1976 वाला बात मत कीजिए। क्या अभी भेज दो चिट्ठी। 2016 में जो आपको सुविधा मिली है उसका आधार बिहार सरकार के लिए एएमसी इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट है। सरकार बिना किसी रिपोर्ट का कोई काम नहीं कर सकती, ये जान लीजिए। सरकार के पास सरकार की मदद के लिए आयोग बनाया जाता है। जैसे अभी केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग 2017 में बनाया कि साहब सेंट्रल में ओबीसी एक कैटेगरी 27% का है, क्या इसमें सबको न्याय मिल रहा है? इसके ऊपर उसने जांच करके अपना रिपोर्ट दिया है, जो अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। सुनने में आ रहा है कि साहब वहाँ पे 4 कैटेगरी का उसने अपने तरफ से सलाह दिया है कि 4 कैटेगरी में इन सभी जातियों को बांटा जाए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 कैटेगरी में उसको करेगा। और अभी असली चीज तो आप लोग बातें नहीं कर रहे हैं, किसी को ध्यान नहीं है उस चीज पर। पिछले साल केंद्र सरकार की एमसीडीसी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने 14 फरवरी को अपने मीटिंग में लोहार को ओबीसी से डिलीट करने का बजावते आदेश दिया हुआ है, और वह आदेश की कॉपी रोहिणी आयोग में जा चुकी है। आप लोगों को पता ही सब क्या? बस खाली ये कर दे, कोड नहीं मिला। जहाँ काम है वास्तविक, वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हमारे साहब लोग ही तो 2 मिनट करूंगी, मेरा काम है, कल आपके हाथ में होगा। सारे का कल आया ही क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण जी दिल्ली में बैठे हुए हैं। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, और ये लोहार समाज भी जानना चाहता है कि अब आगे का रास्ता क्या है? क्या आपके पास कोई स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, कोई रास्ता आप सुझा सकते हैं कि मतलब इस रास्ते से चलकर लोहार समाज को एसटी आरक्षण मिल जाएगा? इस काम को करने वाला केवल 2 ही संस्था है जी। वो एक है बिहार सरकार जी, दूसरा है केंद्र सरकार जी। आर्टिकल 342 के अंतर्गत में दोनों की ड्यूटी डिफाइन की हुई है जी। किसी भी जाति से जुड़ा हुआ, वह नई जाति को जोड़ना हो या पुराने जाति के मामले में कोई संशोधन हो, जैसा हम लोग का मामला है। हम लोग जैसा निवेदन अब तक करते रहे हैं कि लोहारा को संशोधित करके लोहार किया जाए जी। क्योंकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जितने भी अब तक के कदम उठाए गए थे वो सब समाप्त हो चुके हैं जी। बिहार सरकार से नए सिरे से इस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम लोगों ने अपना काम आगे बढ़ाया हुआ है, हमारा काम सरकार के यहाँ चल रहा है। हम लोग को उम्मीद है कि 1 माह के अंदर में हम लोग को कोई दिशा निर्देश सरकार से जरूर प्राप्त होगा, फिर आगे उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग रोड पर नेतागिरी हमें नहीं करना, इसलिए हम रोड पे नहीं जाते, हम रैली नहीं करते, इसलिए कि हमको नेता नहीं बनना। जी दिनेश टीम जी टू द पॉइंट जहाँ काम है वहाँ काम कर रही है। जी दिनेश जी सर,
क्या आपके पास क्या ऐसा कोई ब्लूप्रिंट है जो लोहार समाज को आप बता सके कि इस रास्ते से, इस तरीके से हमें हमारा एसटी आरक्षण का अधिकार दोबारा मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल है जी। कहा जाता है सर कि हम जो बिहार सरकार के लिए लोग कहते हैं कि जब हम बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि बिहार सरकार का पक्ष लेता है। ये पक्ष की बात नहीं है जी। हम भी इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, लोहारा और लोहरा के मामले में जी। जो मेरा राज्य सरकार है वो गार्जियन है, और हम किसी की भी कैटेगरी में रहें, अगर उसके दिमाग में ये फीड होता है कि ये जाति का उत्थान नहीं हो पाया है, या ये अल्पसंख्यक हैं, या इनका जो है जो वास्तविक स्थिति है वो दयनीय है, तो आपको किसी कैटेगरी में भी रख के वो बिहार सरकार आपको लाभ दे सकती है, उत्थान के लिए कोई योजना बना सकती है जी। और दूसरा मेरा ये कहना है कि मेरा जो मामला है कि अभी जितना भी हम लोगों ने डिबेट किया, उस डिबेट में कंक्रीट ये निकला कि भाई हम लोहार कमार की उपजाति हैं, हम लोहारा लोहरा हैं, हम लोहार मूल हैं। तो ये क्या है ना कि बिहार सरकार ने भी आपको बचाने के लिए, वो बिहार सरकार फंस चुकी है कि अगर हम इसको कोई कैटेगरी नहीं देंगे तो ये लोहार जाएगा कहाँ जी। बिना कैटेगरी का तो ये और भी बर्बाद हो जाएगा जी। इसकी कैटेगरी नहीं रहेगी, ये जनरल में नहीं रहेगा, एससी में नहीं रहेगा, एसटी में नहीं रहेगा, ओबीसी में नहीं रहेगा, ईबीसी में नहीं रहेगा, ये जाएगा कहाँ जी। इसलिए सरकार ने आपकी एक ना सुनते हुए वो एज ए गार्जियन बन के आपको ओबीसी का, ईबीसी का आपको कैटेगरी दिया और बोला कि चलो जिसको केंद्र सरकार भी मान ही रही है तो हम भी इसको दे देते हैं, कम से कम इसको कुछ लाभ तो मिले। और ये अपना जो सैद्धांतिक जो लड़ाई है, जो इसका मूल जो लोहार का लड़ाई है, वो आज न कल ये जीतेगा तो फिर इसका जो संवैधानिक अधिकार है वो मिलेगा। नहीं, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि एसटी आरक्षण पाने का आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? तो इसके मैं यही कह रहा था कि उसके लिए मेरे पास ये है कि मेरा जो मामला है वो पूर्णतः केंद्र सरकार के पाले में है जी। जिस तरह से अभी छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी ने कहा कि महार और महारा एक जाति है, ये अलग अलग जाति नहीं है जी। और उनका बहुत पुराना मामला को उन्होंने सॉल्व किया, तो मेरा मामला भी केंद्र सरकार चाहे तो 2 मिनट में सॉल्व कर सकती है। तो मैं आपके माध्यम से मैं अपने समाज को ये निवेदन करूंगा। नहीं, लेकिन 2 मिनट में कैसे? 2 मिनट में कैसे? 2 मिनट में कि आप केंद्र सरकार का विरोध करिए, भाजपा भगाओ और लोहार अपना संवैधानिक अधिकार बचाओ जी। ये आप ये एक नारा देंगे, इससे ये होगा कि बिहार में इसके लिए क्या जरूरी होगा? क्या कोई बिल लाया जाना है, कोई अमेंडमेंट लाया जाना है, या फिर कैबिनेट करा के नोटिफिकेशन इशू करवाना है? क्या करना होगा? नहीं, ये कुछ भी नहीं करना है। ये सारा केंद्र सरकार का मामला है, वो बिना नोटिफिकेशन का, बिना किसी चीज का, वो एक मंत्रिमंडल की बैठक करके भी इन चीजों को पास कर सकता है कि लोहार लोहारा का मामला एक है और इसको ठीक किया जाए, और बाकी जो मंत्रालय का मामला है वो मंत्रालय अपना देखता रहेगा। इसमें किसी तरह की बिल लाने की और कुछ करने की, अमेंडमेंट करने की मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत है। केंद्र सरकार चाहेगी तो कर सकती है, जैसे अभी उसने महार और महारा के मामले में किया। ऐसी दर्जन से ज्यादा जातियां थी, जैसे पाई और हलंत का मामला था। हाँ, वो कर सकती है, उसके वो इंटरनल मामला है, उसमें हमारी आपकी जरूरत नहीं है। हमारी और आपकी अभी जरूरत ये है कि हम गोलबंद रह के भाजपा का विरोध करें और उनको बोले कि आपने मेरा संवैधानिक अधिकार छीना है, जब तक मेरा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको वोट नहीं करूंगा, और भाजपा भगाओ संविधान बचाओ का नारा लेके हमको एक बंद होना चाहिए, गोलबंद होना चाहिए जी। यानी नीतीश का कोई विरोध नहीं रहेगा? कोई विरोध नहीं है जी। अभिराम जी जी, आपका जाते जाते एक आखिरी कमेंट चाहूंगा मैं। अंतिम में तो समय दे रहे हैं, समय भी कमी है जी। दिनेश जी से एक मेरा सवाल है जी कि एकदम इशारा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को पावर है जी, और बिल्कुल सही भी है। 48(6) से लोहार को विलुप्त करके लोहारा कर दिया गया जी, और 23(16) से माननीय प्रधानमंत्री जी 48(6) को रिपील किए। क्या उसमें कमी रह गया
क्या बेसी रखे हैं वो तो सबको एक एकमत होने की जरूरत है, जैसा कि अरुण जी विस्तार से बता रहे हैं जी। और 23-16 से 48-6 रिपील होते ही बिहार के अग्रणी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उसका हवाला देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है उसी को 23-16 से ही बिहार में एसटी को लागू कर दिए, जो लोहार जाति 5.5 लाख दिए जी। अभी अंतुगतवा एक बात विजय जी चर्चा किए कि हमारा नारा होगा भाजपा हटाओ जी, और शायद क्या तो बोले लेकिन भाजपा हटाओ की बात है। हम एक बात विजय जी से जानना चाहेंगे कि जब बार बार आपको इशारा कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि 23-16 जब 1 से 48 रिपील हुआ तभी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लागू किए, तो 23-16 जब इम्पोर्टेंट और केंद्र सरकार का कहीं न कहीं पॉजिटिव रहा जी, जो 23-16 1 लाख करके रिफिल किया गया 4800 को। आपने अभी लड़ाई शुरू किया कि नहीं? जब से अधिसूचना रद्द हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लड़ाई क्या शुरू की है, एक आपको बताइए। सर वो जो 22 में जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया जी, उसके बाद में जो हमको एक रोड मैप के साथ जो लड़ाई लड़ना चाहिए था जी, वो हम लड़ नहीं पाए। उसमें कहीं न कहीं हम लोगों को बरगलाया गया बिहार सरकार की तरफ से कि बिहार सरकार रिपील में जा रही है, वो आपकी बात को रखेगी, आपकी मांग को रखेगी, और बाद में बिहार सरकार ने इसको सरेंडर कर दिया। किसने सरकार ये बरगलाया आपको? बिहार सरकार बुला करके बरगलाया कि आप अपने नेताओं के फेरे में बरगला गए? हाँ, इसको बोल सकते हैं कि माने उड़ी उड़ाई बातें थी कि बिहार सरकार जो है सो जा रही थी। उसमें थोड़ा बहुत ऑथेंटिकेशन ये था कि जो सचिवालय में हमारे हटाओ पर हमारे इस पर कमेंट है कि जब आपने अभी केंद्र के विरोध में कोई न रोड मैप बनाया है, न अपनी आवाज को एक आवेदन पहुंचाए हैं, तो आप भाजपा, ये दलगत बात, भाजपा जदयू बीजेपी आरजेडी कम्युनिस्ट करने से हमको क्या फायदा है? हमको तो जो सामने आएगा उस सरकार को हम अपनी बात रखेंगे। भाजपा का नाम लिए इसलिए लेकिन भाजपा समर्थक नहीं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। नाम लाने का मतलब क्या हुआ? जी, इसके लिए सर क्या था कि 16 में जब बिहार सरकार जब वो एसटी का हमको जब वो प्रमाण पत्र मिल भी रहा था, जब हम लाभ ले भी रहे थे, उस समय से भी हमको बहुत जगह पे दिक्कत हो रही थी केंद्र के नौकरी में। तो उस समय से भी लगभग हमने 12-13 बार हमने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया कि लोहार जो है एक आकार के चक्कर में एक छोटा सा वो जो पाई के कारण जो है ना, इनको लाभ से वंचित किया जा रहा है। तो 12 से 13 बार जो है ना वो संसद में इसकी आवाज उठी। एसटी में लागू होने के बाद केंद्र लोकसभा में कब उठाएगा, एक बार बताइए। हाँ सर, वो 18 में 19 में आप देखेंगे कि रमा देवी उठाई, बहुत सारे सांसद हैं उठाए हैं। अगर आप इसको सर देखेंगे तो डिटेल्स में आपको दे दूंगा, लेकिन 12 से 13 बार उठ चुका है। दिल सिंह ने भी उठाया था औरंगाबाद के। हाँ, श्रीवाल जी थे, और ये लगभग सर 12 से 13 बार है, ये कंफर्म है सर, मैं ऑथेंटिक बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में आपको माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, कानून मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय, कानून मंत्री जी से मैंने खुद जाके मिला था और 22 मिनट तक मैंने डिबेट्स किया था, उनको सारा मैंने डॉक्यूमेंट्स दिया था और ये बताया था। यहाँ तक मैंने उनको बोला था कि सर हिंदुस्तान में लोहार ही एक ऐसा जाति है जिसका एक स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी किसी जाति का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। और शायद कहीं न कहीं हम उनको समझाने में सफल रहे थे, और उन्होंने मुंडा जी को कहा भी था कि एक बहुत बड़ा पाप है, इसको हम लोग को खत्म करना, इसको खत्म करिए। लेकिन केंद्र की सरकार ने एक नहीं सुनी, जबकि हमारा सारा चिट्ठी, और उसका मेरे पास रिसीविंग है, ये नहीं कि हमने भेज दिया, वो रिसीविंग है कि आपने रिसीव किया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और जो मिनिस्टर मंत्री भेजे, सबका रिसीविंग मेरे पास है, लेकिन आपने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया, है ना। तो जब संज्ञान नहीं लिया तब मुझे लगा कि जब केंद्र सरकार को, जब हम विगत 5 वर्षों से जब हम प्रयास करते रहे और पूरे बिहार में लगभग 40 सांसदों ने लिख के दिया कि बिहार में लोहारा नाम की कोई जाति नहीं है, लोहार ही है जिसको बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, फिर भी केंद्र की सरकार नहीं सुनी, तो मुझे लगता है
कि अब केंद्र के खिलाफ ही मुझे मोर्चा खोलना पड़ेगा। एक ही तो ठीक है, आपका कहना ठीक है। एक बताइए 23-48 से जो 48 जो रिपील हुआ 23-16 से, तो जो आपका प्रयास हुआ जनजातीय मंत्री से मिलने के लिए या कानून मंत्री से मिलने के लिए, तो क्या लगता है कि जिस तरह से जो कुछ अड़चन था वो पर्याप्त लड़ाई था, आपका संघर्ष पर्याप्त था? एक थोड़ा सा एक आपको एक चिंतन करके एक रूप बनाना चाहिए था 23 को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। नहीं, उस समय में सर लगभग जो था ना, सब लोगों का थोड़ा बहुत रास्ता अलग था, लेकिन सबका मुद्दा एक ही था, है ना। रास्ता जब अलग था तो यहाँ पे, लेकिन सर मंजिल वही था, कमजोर थे, एकमत नहीं सर, मंजिल वही था, मंजिल वही था, हैंडल नहीं था। तो पहले हम उसको सुधार लें। अभी भी समय है, 24 में चुनाव होने वाला है, अब तो सुधार लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये हाँ, उस चीजों से सर मैं इन चीजों को सीख के आपको ये आश्वस्त जरूर करूंगा, या लोगों अपने समाज से भी करूंगा कि उन चीजों से सीख के आप इस पे अमल जरूर करें। हाँ, चलिए, वैसे मैं सर रास्ता था, सब लोगों का रास्ता थोड़ा बहुत अलग था, लेकिन मंजिल एक ही था। जी, एक बात और आपसे कहना चाहते हैं कि अभी 23 से 24 आने में बाकी है, उस मंजिल को पहुंच जाइए मिला जुला करके, एकमत होकर के। लेकिन हम एक बात और कहना चाहते हैं कि 95-90 के दशक में औबंधिक प्रमाण पत्र मिला, और 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी एसटी में लागू कर दिए, जो 5.5 साल मिला। तो औबंधिक प्रमाण से लेके 5.5 साल का एसटी प्रमाण पत्र और लाभ, क्या कमार, लोहार और कर्मकार था कि नहीं बिहार में? था। दिक्कत कहाँ हो रहा? फिर मुख्यमंत्री जी चाहे लालू जी की सरकार हो या माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार हो, एसटी में जो उसने औबंधिक दिए और फिर जो है से एसटी लागू कर दिए माननीय मुख्यमंत्री जी 5.5 साल का, तो एक कमार, लोहार, कर्मकार था ना ये? क्या कि मुख्यमंत्री जी को याद नहीं था? नहीं, याद था। तो वो आज भी सर इन चीजों लागू कैसे कर दिए थे? जी लागू करते, क्योंकि बिहार सरकार को ये पता था कि जो कमार की संख्या है वो सैकड़ों में है, और वो कुछ हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। जब कमार लोहार ये सब था, तो जानते भर में जब माननीय मुख्यमंत्री जी 5.5 साल एसटी का लाभ दे दिए, और बीच बीच में आपको एक बहुत तरह से चर्चा भी सुने, अरुण जी भी चर्चा कर रहे थे, तो अभी कहीं न कहीं जो उस बिंदु बना कि जाति आधारित जब गणना की बात आया, तो कहीं न कहीं आपको और पूरे बिहार के नेताजी को और लोहार समाज के भी कुछ आम लोहार परिवार को भी एक दिमाग में आया कि कहीं न कहीं लोहार के चक्कर में ऐसा न कि हमारा 5.5 साल जो मिला था अधिकार, कहीं हम फिर वंचित न हो जाए। इसी बात को न कंफ्यूज में जातीय आधारित जनगणना बहिष्कार किया गया। नहीं, मैं इससे अग्री नहीं हूँ सर। हाँ बोलिए, किस बात को? इसलिए नहीं है क्योंकि मान लीजिए कि मैंने 6 साल में मैंने कोई लाभ नहीं लिया, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं डर किस बात का था? जैसे कमार 13 नंबर कोड पर कराने से किस बात का डर लग रहा था? नहीं, डर इस बात का लग रहा था कि अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम 20 लाख की संख्या में या 25 लाख की संख्या में है, और अगर हम लिखित रूप में जो लास्ट में जो फॉर्मेट था, जो लिखित रूप में दस्तखत करना था, अगर उसमें हम दस्तखत कर देते और हम अपने आप को शो कर देते कि भाई ठीक है कमार लोहार में हमने अपना दस्तखत कर देते, तो अभी जो ऑनलाइन आप खतियान बना रहे हैं, तो कल आके उसके आधार पे आप हमारा खतियान बदल लेते, तो जो ऑनलाइन मेरा खतियान कमार का हो जाता, तो फिर हमारा तो पहले का जो लोहार का खतियान समझ गया। जरा से कहने दीजिए, वो जिस चीज पर घर का मुखिया को सिग्नेचर करना था क्या उस पर प्रिंटेड था 13 नंबर कोड कमार लोहार कर्मकार? नहीं, चिट्ठी निकला था उस पे जो अलग से चिट्ठी निकाला गया था। वो तो खाली जगह था ना, जैसा कि अभी चर्चा भी चल रहा है, वो तो खाली जगह था। लेकिन खाली जगह लिखना था। हम देखिए इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि नहीं आप जाइए ना सर, हम जवाब देते हैं सर आपको। जैसे मेरा कहना है कि खाली जगह था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उसकी कोड संख्या जो होगी वो 13 होगी,
ठीक है। और 13 पर ही लोहार का जनगणना होगा, और वो जो लोग बोल चाल की भाषा में अपने आप को बोलते हों उस पे अंकित किया जा सकता है। इसका मतलब ये था कि हमारी कोड संख्या 13 ही होगी। अगर हम बोलते हैं कि हमारी बोलचाल की भाषा में हमको लोहार नहीं लुहार कहा जाता है, तो लिख दिया जाएगा लुहारा लुहार, लेकिन उसकी गिनती 13 पर होगी। इस बात हम उसका ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं, जरा सा सुन लीजिए, समझ गए जी। उसके चिट्ठी निकला हुआ सर, बोलेंगे तो दो चीज में यदि हमको एक चीज स्वीकार करना रहता, दो चीज में ध्यान दीजिए। हम आपको इसलिए कहे कि 95 में औबंधिक प्रमाण पत्र बना, उस समय भी हम कमार लोहार और कर्मकार थे, लेकिन औबंधिक प्रमाण पत्र हम बनाए, कहीं कोई बाधा नहीं हुआ। 2016 में जब एसटी लागू हुआ तो हम लाभ हुए, नौकरी में गए, हर जगह नौकरी में गए, जितना था समय मिला हम गए नौकरी में और नौकरी कर रहे हैं। कमार लोहार कर्मकार था, ठीक है। तो जब हमको ध्यान जब केंद्र की ओर है कि कहीं न कहीं 23-16 हमारा अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उस पर हमारा ध्यान था, सबको ध्यान था, कमजोरी था, फूट फाट था, तो हम उस पर नजर रखे हुए थे। तो मेरा कहना है कि जो बात को चल रहा था चर्चा, और सबों को संज्ञान में था कि बिहार में लोहारा नाम का जाति नहीं है। अनुग्रह नारायण संस्थान भी इस बात को कहा, उसमें समाज के नेता को भी योगदान रहा, सरकार को भी उपलब्धि रहा, जांच करने वाला टीम भी बहुत अच्छे से जांच किया। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि बिहार में लोहार जाति है, लोहारा और लोहारा नहीं पाई जाती है। बोलचाल की भाषा में लोहार को लोहरा और लोहारा कहा जाता है। तो मेरा कहना है कि जब 2 बार हम एसटी का लाभ ले लिए बिहार में, और अभी यदि 13 नंबर कोड और सदा पन्ना पर यदि हम कलम से लोहार लिख रहे थे और नीचे मुखिया तो साइन कर रहे थे, तो इसमें तो हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं था। जो दिक्कत हम लोग इस चीज को असंतोष फैला करके, अफवाह फैला करके, एक भ्रमित करके समाज को 2 लाख लोहार को हम लोग लोहारा कर दिया। क्या लगता है भविष्य में एक जाति आधारित गणना लोहारा सिरदर्द नहीं बनेगा? बताइए। एक लंबा डिबेट का विषय है कि इस लोहारा पे गणना करने के लिए किसी को दिग्भ्रमित नहीं किया गया था। जहाँ 40 लाख की आबादी है वहाँ पे अगर 2 लाख लोग कर रहे हैं तो सारे उलझे और सुलझे हुए लोग थे जिन्होंने उनको दोष मत दीजिए, उनको दोष मत दीजिए। यदि आप बहिष्कार नहीं किए हुए रहते तो लोहारा शब्द आता कि नहीं? नहीं, पहले से था सर, वो लोहारा सब तो पहले से आ गया। ये लोग बहिष्कार नहीं करते तो वो गलती होती ही नहीं, वो लोग वो गलती नहीं करते। इन लोगों ने बहिष्कार करके लोहारों के पैर पर ही नहीं गर्दनों पर ये लोग कुल्हाड़ी चला दिए, और फिर भी जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं हम ही सही थे। अब तो एक मार्च लिखा गया 2 अक्टूबर को 8 लाख 2 लाख लोहार को लोहारा कराने में हमारा उसमें सहयोग रहा कि नहीं, कि जो कराए उनका सहयोग रहा, इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा। नहीं, बहिष्कार गैंग का सहयोग है, यही लोगों को दिग्भ्रमित किए हैं। जहाँ समाज को एक उचित दिशा दिखाने की जरूरत थी, उसके जगह ये लोग सरकारें से लड़ने चल दिए, सिस्टम के खिलाफ हो गए। अभी गए कोड मांगने। ये हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक कोई आयोग नहीं बनेगा कोई कोड में बदलाव नहीं संभव है। कमाल जाति को किसी भी श्रेणी में डालने के लिए आयोग बनता है। आइए लोग जाकर के एक अधिकारी को कहते हैं कि कोड दे दीजिए, तो बताइए जी, ये तो वही बात हो गया कि किसी ब्राह्मण को आप जाके कहिए कि हमको मुर्गा खिलाओ। चलिए, तो ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें villagelion24x7@gmail.com पर अभी मेल कीजिए। हम फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट।